यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है क्लास 8th इंग्लिश की, उसका लेसन 2 शुरुआत करते हैं। इस लेसन 2 को हम 3 क्लासेज में फिनिश करेंगे, जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। चलिए अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और मेरे साथ एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स मतलब रोमांच, ठीक है। कान्हा किसली एक जगह का नाम है। ये कान्हा किसली है क्या, इसके बारे में हमें इस टॉपिक में पता चलेगा। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। क्या आप कभी नेशनल पार्क गए हो। नेशनल का मतलब होता है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय, और पार्क का मतलब उद्यान। तो इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। कौन से जानवर आपने वहां देखे। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स। बेटा डायलॉग माने होता है बातचीत, ठीक है। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत। तो यह 2 कजिन के बीच की बातचीत है। देव एंड सुविज्ञा। वो कजिन कौन है, देव, और दूसरी है सुविज्ञा। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली। देव हाल ही में, रिसेंटली मतलब अभी की बात है, 2-4 दिन पहले की हो सकती है। हाल ही में, विजिटेड मतलब घूमकर आया है, कान्हा किसली। एंड इज वेरी एक्साइटेड, और बहुत उत्साहित है। जैसे कोई कहीं घूम के आए तो उसको मन में एक जिज्ञासा सी रहती है, मैं इसको दोस्तों के साथ शेयर करूं। ही वांट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट। जो उसकी उत्तेजना है वो, और जो उसका अनुभव है, एक्सपीरियंसेस, उसे वो अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने कजिन्स के साथ शेयर करना चाहता है, उनको बांटना चाहता है। ये इमेज आप देख सकते हो, टाइगर की इमेज है। तो ये 2 लोगों की बात है बेटा, 2 कजिन है। देव क्या कह रहा है, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। सुविज्ञा क्या आपने कान्हा किसली देखा है। सुविज्ञा कहती है व्हाट्स दैट, वह क्या है। तो यहीं से आपका पहला प्रश्न बनता है, व्हाट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है। ये मैंने ग्रीन कर दिया है, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। अरे क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। एनीथिंग मतलब कुछ भी। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। यह एक बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञा क्या कहती है, वेयर इज इट सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब है स्थित होना। तो ये आपका एक और प्रश्न है बेटा, मैंने ग्रीन कर दिया है, उसका आंसर है ये। यह कहाँ स्थित है। यह मतलब कान्हा किसली के बारे में बात हो रही है। तो देव कहता है इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। यह मंडला जिले में है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। यह मंडला जिले में है। नियर जबलपुर इन एमपी। नियर जबलपुर इन एमपी, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, ठीक है। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। यह बालाघाट से 83 किलोमीटर अवे, अवे मतलब दूर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कौन से जिले में स्थित है ये, मंडला में, जो जबलपुर के पास पड़ता है। सुविज्ञा हाउ कैन वी रीच देयर। रीच का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहुंचना। हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो अब देव बता रहा है वी कैन रीच देयर बाई बस। हम वहां पर बस के द्वारा पहुंच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाई ट्रेन एंड इवन बाई एयर। हम वहां पर ट्रेन लेकर भी जा सकते हैं और बाई एयर भी जा सकते हैं, हवा के द्वारा। यहाँ हवा के द्वारा से मतलब है बेटा एरोप्लेन के द्वारा। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। सबसे नज़दीकी
रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कौन सा है बेटा? जबलपुर है। सुभज्ञा फिर पूछती है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, मुझे कान्हा के बारे में और बताओ। देव कहता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस। बेटा इन शब्दों को अच्छे से याद रखें और इस लाइन से आपका क्वेश्चन का एक आंसर भी बनता है। व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस? एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आना। तो सबसे पहले इसकी पहचान कब हुई कान्हा किसली की? 1955 में। सिंस देन, तब से, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का मतलब बेटा जीव जंतु और पेड़ पौधों से है। तब से 1955 से यहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की देखभाल की जा रही है। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो है, जो जंगली जातियाँ हैं, जैसे जंगली जानवर वगैरह, उनको संरक्षित करता है। इन अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब है अधिकता में, ठीक है, अधिकता में। तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं वहाँ पर, याद रखना अबंडेंस का मतलब। अगला देखते हैं, इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड। बेटा बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, एडमिनिस्ट्रेट मतलब प्रबंधन। इसकी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। नेशनल पार्क इन एशिया, पूरे एशिया में इसका सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंधन अच्छा है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में। वाइल्ड लाइफ लवर्स मतलब जो जीव जंतुओं को प्यार करते हैं, टूरिस्ट मतलब जो घूमने आते हैं, उनको अपने ओर आकर्षित करता है। ड्यूरिंग द पीक सीजन, पीक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छा है ना, उस समय पर हजारों वाइल्ड लाइफ लवर्स और टूरिस्ट को ये आकर्षित करता है। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। नेचर माने होता है प्यारे बच्चों प्रकृति। जो प्रकृति प्रेमी होते हैं बेटा, उनके लिए ये एक प्रेरणा है। लवर्स मतलब प्रेमी, जो प्राकृतिक चीज़ों, जंगलों, झीलों, नदियों से प्रेम करते हैं, उनको बोलते हैं नेचर लवर्स। सुभज्ञा कहती है, विथ सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य के साथ। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो देव कहता है, माई अंकल इज अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे जो चाचा हैं वो मैनेजर हैं, कहाँ पर? MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। टूरिज्म का मतलब होता है बेटा पर्यटन विभाग, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग, तो पर्यटन विभाग, ठीक है प्यारे बच्चों। पर्यटन विभाग में क्या है इसके चाचा? एक मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट माने वर्तमान में। ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली, उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? कान्हा किसली में है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, उन्होंने हम सभी को इसे देखने के लिए इनवाइट किया है। इनवाइट करना मतलब निमंत्रण दिया है कि आओ और कान्हा किसली देख करके जाओ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो निमंत्रण देना, बुलाना किसी को। सो इसलिए रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स, इसलिए हाल ही में मैं कान्हा किसली घूमने गया अपने माता पिता के साथ। सुभज्ञा कहती है, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा? देव कहता है, आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स, एक विशेष प्रकार की ये झोंपड़ी होती है। हट्स मतलब झोंपड़ी, इसको क्या कहते हैं? बघीरा, ठीक है प्यारे बच्चों। वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस मतलब घना,
बहुत ही घना जंगल है, पेड़ पौधे वहाँ पर बहुत आसपास लगे हुए हैं। फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फिरोशियस एनिमल, फिरोशियस मतलब खतरनाक जानवर। टूरिस्ट्स गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, पर्यटक वहाँ जाते हैं और आनंद लेते हैं किसका? नेचुरल सीनरीज का। सीनरी का मतलब होता है बेटा दृश्य, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। जंगल लाइफ, जंगल के जीवन का आनंद लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स का आनंद लेते हैं और पक्षियों का आनंद लेते हैं। सौभाग्य फिर से कहती है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, कौन से जानवर आपने वहां देखे? तो देव बताता है ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। सबसे ज़्यादा आकर्षक क्रीचर माने जंतु, जीव जंतु को ही हम कहते हैं क्रीचर्स। ये मीनिंग बेटा अच्छे से अपनी बुक में लिख लेना है ना। तो सबसे ज़्यादा आकर्षक कौन है? टाइगर, चीता। लकीली मतलब भाग्य से। आई हैड ए ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स बहुत बढ़िया मीनिंग है बेटा। ग्लिम्प्स का मतलब होता है एक झलक, झलक, थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ दिखना और फिर गायब हो जाना या अपनी आंखों के सामने से हट जाना, उसको बोलते हैं ग्लिम्प्स, ठीक है। लकीली भाग्य से। आई हैड ए ग्लिम्प्सेस ऑफ टाइगर्स, मुझे चीतों की एक झलक मिली। पीपुल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, हाथी पर बैठ करके जाते हैं टाइगर देखने के लिए। इट इज रियली थ्रिलिंग, यह बहुत ही रोमांचकारी है। टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेज। बुशेज हेजेज मतलब होता है बेटा झाड़ियों के बीच, छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनमें कांटे होते हैं, उन झाड़ियों के बीच। और डेंस बुशेज का मतलब है घनी झाड़ियों के बीच में टाइगर को बैठे हुए या लेटे हुए देखना बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, ठीक है बेटा। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई रिवरयुलेट। आई सॉ ए ड्रिंकिंग वाटर, मैंने टाइगर को पानी पीते हुए देखा। नियर बाई, रिवुलेट मतलब नदी है, नदी से कुछ पानी बह रहा है या उसकी एक शाखा आई है उसमें से। वी हैपन्ड टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ, टाइग्रेस का मतलब बेटा जो टाइगर की पत्नी होती है उसको टाइग्रेस बोलते हैं, ठीक है। इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी बेटा। इसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर और इसको बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। स्त्रीलिंग टाइग्रेस। आगे पढ़िए जरा। विथ, अलोंग विथ, ये हमेशा एक साथ आता है बेटा। अलोंग विथ हर 2 कप्स, टाइगर के बच्चे को, शेर के बच्चे को कप्स कहते हैं हम। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, फ्लैश मतलब उसकी आंखें कैसे चमक रही थी बेटा? ग्लास बॉल्स की, कांच की बॉल की जैसी चमक रही थी। तो उन्होंने चीता की पत्नी को देखा और उसके 2 बच्चों को देखा। आगे पढ़ते हैं बेटा। सुवज्ञा, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, क्या टाइगर जो टूरिस्ट होते हैं बेटा, पर्यटक होते हैं, उन पर हमला नहीं करते बेटा? अटैक मतलब हमला करना। सुवज्ञा पूछ रही हमला करते हैं क्या? देव कहता है नॉट जनरली, सामान्य तौर पर नहीं। पीपुल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, क्वाइटली मतलब बिल्कुल शांति से जंगल में जाते हैं लोग बाग। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, लोगों को और बच्चों को इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश रहता है। क्या निर्देश रहता है? कि आपको शांति बनाए रखनी है। इनसाइड द जंगल, जंगल में जाओ तो शांति बना के रखो। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, डिस्टेंस का मतलब दूरी, हमें कुछ निश्चित दूरी भी बनाए रखनी होती है। सुवज्ञा, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या वहाँ पर और दूसरे जानवर नहीं हैं?
या थे? तो देव कहता है यस देयर आर, वहाँ थे। यस देयर आर, हाँ वहाँ थे। वी सो ब्लैक बग्स, हमने ब्लैक बग्स देखा। चीतल्स देखा, सांबर देखा, डियर भी देखा, हिरण। स्पॉटेड डियर, धब्बेदार हिरण, जो डियर रहा, जो स्पॉटेड डियर रहा। गॉर्स, इंडियन बिसेन, हॉर्न्ड एंटीलोप्स एंड स्टैग, बारहसिंगा। इट इज द हैबिटेंट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स। या मैमल्स का मतलब बेटा स्तनधारी से है, ऐसे जानवर बेटा ध्यान से समझना जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 20 प्रकार के मैमल्स हैं, हिरण, बारहसिंगा, स्पॉटेड हिरण, है ना, इस प्रकार के 20 प्रकार के मैमल्स हैं यहाँ। देयर आर पाम स्क्वायरल, गिलहरी थी वहाँ पर। एप्स, लंगूर थे। मंकीज, बंदर थे। जैकाल्स, भेड़िया। वाइल्ड पिग्स, जंगली सुअर। वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते, ठीक है। चौसिंघाज, फोर हॉर्न एंटीलोप्स। हाइनाज, भेड़िया। जंगली बिल्ली, ये सब प्लेंटी मात्रा में थी। प्लेंटी मतलब बहुत। तो टाइगर के अलावा इतने सारे एनिमल्स इसमें थे। सुभज्ञा फिर से कहती है ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। अरे ये तो देखने लायक चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देव कहता है इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, हाँ ये तो वास्तव में देखने लायक है। इवन द बर्ड्स लवर्स एंजॉय द साइट। साइट का मतलब होता है जगह, जो पक्षियों को प्रेम करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। कान्हा में बेटा 200 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स। वाटर बर्ड्स मतलब जो पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं वो तालाब के पास देखे जा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स। अगर आपको पक्षी देखने हैं तो या तो अर्ली मॉर्निंग जाओ सुबह सुबह, या दोपहर के बाद जाओ। ये पक्षियों को देखने का सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा समय है। इवन कॉमन फाउल्स, डॉव्स, हॉक, ईगल्स, पिजन्स, फ्लाई कैचर, वुड पिकर्स अबंडेंटली फाउंड। अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। पिजन्स आप जानते हो बेटा, ईगल चील होता है, हॉक बाज होता है, डॉब्स कबूतर की प्रजाति है, फ्लाई कैचर, कटफोबड़ा, ये सारे बर्ड्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सुभज्ञा कहती है थैंक यू देव, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यू हैव टोल्ड मी ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तुमने मुझे खुशनुमा और थ्रिलिंग, रोमांचकारी जगह के बारे में बताया। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा। मैं भी कान्हा घूमने का प्लान बनाती हूँ विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वैकेशन। वैकेशन माने छुट्टी, गर्मी की अगली छुट्टियों में मैं भी कान्हा जाने का प्लान बनाती हूँ। देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट। किसली में सूर्यास्त से पहले पहुँच जाना। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। क्योंकि, यहाँ सिंस का मतलब है चूंकि या क्योंकि। क्योंकि व्हीकल्स मतलब वाहन, वाहनों को सूर्यास्त के बाद वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है, ऐसी अनुमति अंदर जाने की नहीं है। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। उसके बाद दोनों बच्चों को, कौन कौन, सुभज्ञा और देव को खाने के लिए बुलावा आ गया और जो डिस्कशन था उनका यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये था बेटा इसका ट्रांसलेशन, है ना। तो एक एक शब्द को आराम से, अगर स्पीड ज़्यादा है तो बेटा थोड़ा मोबाइल में आप कम स्पीड में भी देख सकते हो, अच्छे से इसको समझना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर और आपकी एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की वो हम आपको कराएंगे। लास्ट लाइन है बेटा आपकी, वाइल्ड एनिमल्स सफ़र। सफ़र मतलब परेशान होना, ठीक है।
वाइल्ड एनिमल सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब किसी को कैद करके रखना। जब आप जंगली जानवरों को कैद करके रखते हो तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के कोई बंदर को पाल लेता है, कोई भालू को पाल लेता है, तो इस प्रकार से उनको पिंजड़े में बंद करके रखते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे आगे की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।